जहां तक मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता हूं, वो किसी भी तरह बादशाह सिकंदर से कम नहीं। उसकी अपनी सल्तनत है, अपने सिपाही हैं, अपनी फौज है। यूं समझ लो सिकंदर तक पहुंचना किसी चक्रव्यूह में फंसने से कम नहीं। आप फिर से पूरी रात नहीं सोए ना? आजा मेरा बेटा, तू अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती है ना? यू नो बेटा, कल रात तुम्हारे सोने के बाद एक अंकल मुझसे मिलने आए, मेरी मदद मांगने। लेकिन पापा की समझ में नहीं आया कि उस अंकल की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मामा मेरे पास आई और मामा ने कहा कि मुझे उस अंकल की हेल्प जरूर करनी चाहिए। तब तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई नो बेटा, लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो हम हमारी छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे। और वही नहीं, पापा को कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना होगा। पापा, आप मामा को पहले जानते थे या मुझको? मामा को। तो आपको पहले मामा की बात माननी चाहिए या मेरी? ओह माय गुड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह समीर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना कि ये लड़का चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ करेगा। जहां तक मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता हूँ, वो किसी भी तरह बादशाह सिकंदर से कम नहीं। उसकी अपनी सल्तनत है, अपने सिपाही हैं, अपनी फौज है। यूं समझ लो सिकंदर तक पहुंचना किसी चक्रव्यूह में फंसने से कम नहीं। और इस चक्रव्यूह में जाने के लिए हमें अभिमन्यु की जरूरत पड़ेगी। पर ये अभिमन्यु हमें मिलेगा कहाँ? बाशी जेल में। अभिमन्यु, ये नाम उसे सिकंदर नहीं दिया था,
हाँ, सिकंदर की गाड़ी चलाया करता था, धीरे धीरे उसका हिटमैन बन गया। पप्पू टकला, करीम कुर्ला, रहीम इलाहाबादी जैसे नामी गुंडों को मारने के अलावा शहर के कई मशहूर होटेलियर्स और बिजनेसमैन को खत्म कर चुके हैं, बिना कोई सबूत छोड़े। दुश्मन पे वार करने से पहले पूरी तरह उसकी ताकत का अंदाजा लगाता है, फिर उसमें टूट पड़ता है। एक बार जो काम ठान लेता है उसे जरूर पूरा करता है। एक ही चीज पसंद नहीं है उसे, धोखे से पीठ पर वार करना। और अगर कोई उसके साथ ऐसा करता है तो समझ लो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है।